अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको MCB, MCCB, RCCB, MPCB के बारे में बताएंगे। किस किस्म के ब्रेकर से किस किस्म की प्रोटेक्शन आपको मिलेगी और किस किस्म की प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगी और किस ब्रेकर को आप किस जगह पर यूज़ करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप नाम से जानते हैं, ये है MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, इसका जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है घरेलू वायरिंग में, और इससे आपको दो किस्म की प्रोटेक्शन मिलेगी। एक आपको मिलेगी ओवरलोड की और दूसरी मिलेगी आपको शॉर्ट सर्किट वगैरह की। यानी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की सूरत में ये जो ब्रेकर है ट्रिप कर जाएगा, और दूसरा इसका फायदा ये है कि ट्रिप करने के बाद आप इसको आसानी से रीसेट भी कर सकते हैं। इस ब्रेकर से आपको अर्थ लीकेज की और ग्राउंड फॉल्ट वगैरह की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिक शॉक की प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगी। तो इनकी जो अम्पेयर्स की रेटिंग होती है वो 10 अम्पेयर से लेके 125 अम्पेयर तक इनकी रेटिंग आती है। दोस्तों, इसके बाद आता है MCCB यानी मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। इन दोनों में जो बुनियादी फर्क होता है वो अम्पेयर्स की रेटिंग का होता है। ये 10 अम्पेयर से लेके 125 अम्पेयर तक होते हैं, और ये जो होते हैं ये 30 अम्पेयर से लेके 600 अम्पेयर, जैसा कि आप देख रहे हैं 400 अम्पेयर, 800 अम्पेयर, 1000 के अम्पेयर की रेटिंग में मौजूद होते हैं। इनका जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है इंडस्ट्रियल वायरिंग में। दोस्तों, ये ब्रेकर भी आपको दो किस्म की प्रोटेक्शन देते हैं, एक शॉर्ट सर्किट की और एक ओवरलोड की। ना ये इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएंगे और ना ये अर्थ लीकेज से बचाएंगे। दोस्तों, इसके बाद आता है RCCB यानी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, इसका भी जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है घरेलू वायरिंग में, इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन के लिए और अर्थ लीकेज की प्रोटेक्शन के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 0.3A से ज्यादा यानी 0.3 एम्प से ज्यादा जब आपकी करंट जो है लीकेज होगी तो उस सूरत में ये ट्रिप कर जाएगा। इस ब्रेकर से आपको ओवरलोड की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद आता है MPCB यानी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, और इस ब्रेकर का जो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है मोटर की प्रोटेक्शन के लिए। यानी 3 फेस की सूरत में अगर कोई भी एक फेस मिसिंग है तो आपकी मोटर को जो जलने से बचाएगा उसकी प्रोटेक्शन करेगा फेस फेलियर की। और इसके अलावा यहाँ पर आप ओवरलोड की सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि जितने एम्पेयर आपकी मोटर ले रही है वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और ओवरलोड की सूरत में भी ये ब्रेकर जो है ट्रिप होगा। यानी अभी ये ऑन की पोजीशन पर है, ट्रिप होने की सूरत में ये इस तरह वापस चला जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा इसके आगे ये पिन होती है, इसको इस तरह बाहर निकालने की सूरत में ये जो ब्रेकर है ये लॉक हो जाएगा इस तरह, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। कोई भी शख्स आपकी गैर मौजूदगी में इसको ऑन नहीं कर सकता जब तक कि आप ना चाहें। और दोस्तों, एक बात का हमेशा ख्याल रखें, ब्रेकर आप चाहे किसी भी किस्म का यूज कर रहे हैं, वायरिंग चाहे आपकी सिंगल फेस है चाहे 3 फेस है, आप अपने घर को, अपनी फैक्ट्री को, अपने ऑफिस को मुकम्मल प्रोटेक्शन अगर देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जमीन से अर्थ की वायर हासिल करनी पड़ेगी और उनको अपने घर और ऑफिस की तमाम चीजों के साथ कनेक्टेड करना पड़ेगा। तो उस सूरत में इन तमाम चीजों का आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों, इसके अलावा ये जो जितनी किस्म की भी ब्रेकर हैं ये आपको ओवरलोड से, शॉर्ट सर्किट से, इलेक्ट्रिक शॉक से और अर्थ लीकेज वगैरह से प्रोटेक्शन देते हैं। अंडर वोल्टेज और हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं देते। अंडर वोल्टेज और हाई वोल्टेज के लिए आप इस तरह की कोई भी किसी भी कंपनी की अंडर वोल्टेज हाई वोल्टेज डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे अपने घर की चीजों को हाई वोल्टेज और अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए। तो दोस्तों, आप अपने घरेलू वायरिंग में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के लिए MCB का इस्तेमाल करेंगे, अर्थ लीकेज और इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए आप RCCB का इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरह आप अगर इंडस्ट्रियल वायरिंग कर रहे हैं 3 फेस में, उस सूरत में आप MCCB का इस्तेमाल करेंगे ओवरलोड से बचने के लिए और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, और अपनी मोटर को हर किस्म की प्रोटेक्शन के लिए आप MPCB इस्तेमाल करेंगे।